हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक सिंह आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है और भारत में खाद्य सुरक्षा की कौन कौन सी योजनाएं हैं। अवलोकन। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। यानी कि खाद्य सुरक्षा का आशय जो होता है, उन लोगों को उचित खाद्य आपूर्ति करना है जो मूल रूप से वंचित हैं, शोषित हैं और कुपोषण के शिकार हैं। समय समय पर उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों से है। भारत में खाद्य जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। जब भी अनाज का उत्पादन किया जाता है या उसका वितरण किया जाता है तो अगर जो निर्धन परिवार होते हैं उनको समान रूप से नहीं मिल पाता है या समयानुसार नहीं मिल पाता है तो उनके लिए यह एक बहुत बेहद गंभीर समस्या है, जिससे कि उनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। जो खाद्य सुरक्षा होती है, यानी खाद्य की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन उसकी सुरक्षा भी करनी है हमको। तो बेसिकली खाद्य सुरक्षा का मतलब ही यही होता है कि जो समाज से या अनाज से आर्थिक रूप से वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, जिनके पास खेती करने योग्य जमीन नहीं है, समयानुसार उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो खाने की समस्याओं का सामना जिनको करना पड़ रहा है, उनको उचित समय पर उपलब्ध मात्रा में खाद्य की व्यवस्था कराना, खाद्य उपलब्ध कराना। और खाद्य तो उपलब्ध हो गया, लेकिन जिसके लिए हम उपलब्ध कर रहे हैं वो खाद्य की व्यवस्था, वो खाद्य को कैसे लेगा, इसके लिए उसके पास धन की भी आवश्यकता होनी चाहिए। तो इसी सब से संबंधित कुछ आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विषयों के बारे में इस अध्याय में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पता चल सके कि खाद्य सुरक्षा है क्या। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि खाद्य सुरक्षा का मेन मोटिव यह है कि वो सभी लोग जो निर्धन हैं, जिनके पास अनाज उत्पन्न करने की व्यवस्था नहीं है, समाज से वंचित लोग हैं, उनको खाद्य की उपलब्धता कराना और उसे प्राप्त करने के लिए उनके पास सामर्थ्य हो, यही है खाद्य सुरक्षा का मतलब। अब अगला टॉपिक है खाद्य सुरक्षा क्या है। आखिर ये खाद्य सुरक्षा है क्या? आइए अब ये जानते हैं। खाद्य सुरक्षा का मतलब उन लोगों को उचित खाद्य आपूर्ति करना है जो मूल पोषण से वंचित हैं, यानी कि जिनके प्रतिदिन की भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनको उनकी आवश्यकता अनुसार खाद्य आपूर्ति करना। भारत में खाद्य सुरक्षा एक प्रमुख चिंता रही है। अगर संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत में अगर ये देखा जाए तो लगभग 19.5 करोड़ कुपोषित लोग हैं। कितने? इसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में लगभग 19.5 लोग कुपोषित हैं, कुपोषण के शिकार हैं, जो कि
वैश्विक भुखमरी हमने सुना होगा, तो वैश्विक भुखमरी का 1/4 हिस्सा है ये 19.5। और अभी भी भारत में 43% बच्चे लंबे समय तक कुपोषित रहते हैं। तो जीवन के लिए, अब हमको जीवन जीना है, जीवन यापन करना है, प्रतिदिन का दैनिक कार्य करना है, तो उसके लिए भोजन की जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि शारीरिक बल नहीं रहेगा तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। यानी कि खाद्य, खाना, भोजन हमारे जीवन के लिए, जीवन चलाने के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। अगर वायु नहीं मिलती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो आदमी क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी पर वो प्राण छोड़ देता है, मर जाता है। लेकिन खाद्य सुरक्षा, अब यही खाद्य सुरक्षा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि बस भोजन की व्यवस्था हो जाए 2 टाइम क्या, लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं। यानी सिर्फ हम 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर लिए, यही खाद्य सुरक्षा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत अधिक है खाद्य सुरक्षा के आयाम। आइए देखते हैं क्या क्या आयाम हैं। पहला है खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य। देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। यानी कि हमारे देश में जो खाद्य की उपलब्धता है, जो पैदावार है, वह जो रिक्वायरमेंट है, जो देश की जरूरत है, उसके अनुसार हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो उस उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो खाद्य आयात मान लीजिए नहीं है, तो सरकार कहीं ना कहीं से आयात कराती है। सरकारी जो अनाज भंडार है, जो गोदाम है, उसमें जो भी अनाज स्टोर किया गया है, उससे भी लेकर के इस विषय में अध्ययन किया जाता है कि जो स्टॉक है, उस स्टॉक से जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। दूसरा है पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। मान लो खाद्य सामग्री तो आ गई, लेकिन वितरण ही ऐसा हुआ कि सभी लोगों को मिल ही नहीं पाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या है खाद्य सुरक्षा का? खाद्य सुरक्षा में प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य सामग्री मिलती रहे जिनको जरूरत है। तीसरा, सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। बात वहीं आ गई अर्थ पे, मुद्रा पे, कि जो भी सामर्थ्य होने का मतलब ही यही है कि जो खाद्य सामग्री है या अपनी जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए लोगों के पास पर्याप्त धन की भी आवश्यकता होनी चाहिए। नहीं, अगर धन ही नहीं होगा तो कैसे वो दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब, अगर हमको अपनी कंट्री में या कहीं और कोई भी देश हो, उसमें खाद्य की सुरक्षा यानी कि जो एक मानक है, वो तभी सुनिश्चित होता है जब पहला, सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। सबके लिए जितनी आवश्यकता है उतना खाद्य अगर उपलब्ध है तो हम खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरा है, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो। इसका क्या मतलब है? यानी कि जो स्टैंडर्ड है कि हाँ इसी गुणवत्ता का, इसी क्वालिटी का आपको ये खाद्य सामग्री खरीदना है, तो सभी लोगों के पास इतनी क्षमता हो कि जो मानक है, जो क्वालिटी है, उसके अंतर्गत ही वो खरीद सकें। इसके लिए धन की आवश्यकता होगी,
धन के लिए हमको रोजगार की जरूरत पड़ेगी। तीसरा है खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। मान लो खाद्य सामग्री आ गई वितरण होने के लिए, तो वह जो वितरण हो रहा है उसमें कोई अड़चन ना आए, कोई बाधा ना आए, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है खाद्य सुरक्षा में। तो खाद्य सुरक्षा सिर्फ 2 जोन की रोटी की व्यवस्था करना ही नहीं है। क्या क्या है कि सभी लोगों के लिए खाद्य पर्याप्त उपलब्ध हो, सभी के पास जो भी स्वीकार्य गुणवत्ता है सरकार के द्वारा उसको उपलब्ध कराने के लिए लोगों के पास क्षमता हो। तीसरा है खाद्य उपलब्धता में कोई बाधा ना हो। अब बात आती है कि आखिर खाद्य सुरक्षा क्यों, खाद्य की सुरक्षाएं क्यों की जाएं। समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है। बात सही है, क्योंकि गरीबों के पास क्या है कि ना तो कमाने के लिए रोजगार है नियमित रूप से, मान लो रोजगार मिल भी रहा है तो अनियमित रूप से मिल रहा है। तो जब तक नियमित रूप से रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की नियमित पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो जो गरीब वर्ग है समाज का, वो हर समय इस खाद्य समस्या से जूझता रहता है। परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो, तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब बाढ़ आती है तो फसलों को पूरा डुबो ले जाती है, चौपट कर देती है, नष्ट कर देती है। तो किसान जो भी पैसा इन्वेस्ट किया रहता है उसके सौरे के सौरे लॉस में चले जाते हैं, हानि हो जाती है। जब भूकंप आता है तब भी लोग प्राकृतिक आपदा जैसी बीमारी जो यानी कि भूकंप आया इससे भी लोग ग्रसित हो जाते हैं। सूखा आ गया, जल की आपूर्ति बराबर नहीं हुई तब भी फसल नष्ट हो जाएगी, अकाल पैदा होने जैसी स्थिति आ जाती है। सुनामी आता है तब भी फसल खराब हो जाती है। तो इन प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, अगर ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई तो मायने ये नहीं रखता कि सिर्फ गरीब वर्ग ही खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त होगा, बल्कि जो निर्धनता जो पॉवर्टी लाइन है, निर्धनता रेखा है, इससे ऊपर जो लोग निवास कर रहे हैं उनके लिए भी यह एक जटिल समस्या हो जाती है, वो भी खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हो जाते हैं। तो जब प्राकृतिक आपदा आती है तो सबके ऊपर आती है, इसलिए हम ऐसी क्या व्यवस्थाएं, इसके लिए सरकार अनेकानेक योजनाएं लॉन्च करती रहती है कि इससे कैसे बचा जाए। तो इसके खाद्य सुरक्षा से बचने के लिए सरकार ने बहुत सारे कानून नियम भी बनाए हैं। सरकार की ये हमेशा से प्राथमिकता रही है कि देश के प्रत्येक नागरिक को, देश का हर एक आदमी जो भी भारतवर्ष में निवास करता है, तो उस नागरिक को भोजन का अधिकार प्रदान हो, भोजन के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। इसके लिए भारत की संसद ने 2013 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर नोट्स में लिखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। भारत की संसद ने 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 नामक एक कानून पारित किया। अब प्रश्न यही बन गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नामक कानून कब पास किया गया। तो हम क्या बताएंगे कि 2013 में भारतीय संसद द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा देश में प्रत्येक नागरिक को भोजन का अधिकार प्रदान हो, इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानून पास किया गया। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अब इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो पास हो गया, इसके अंतर्गत होना क्या था या होता क्या है।
इसे खाद्य अधिकार कानून भी कहा जाता है। अगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को हम खाद्य अधिकार कानून भी कह सकते हैं। यहां यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है इसको हम और किस नाम से जान सकते हैं, तो फिर आप क्या बताएंगे, क्या लिखेंगे कि खाद्य अधिकार कानून। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को खाद्य अधिकार कानून के नाम से भी हम जान सकते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत की 1.2 अरब की आबादी के लगभग 2/3 लोगों को कम दाम पर अनाज देने का, प्रदान करने का प्रावधान है। यानी कि भारत की जो 1.2 अरब आबादी है इसकी 2/3 लोगों को एक कम दाम पर, यानी कि जो मार्केट रेट है उससे कम दाम पर अनाज की उपलब्ध व्यवस्था कराना। यह कानून 12 सितंबर 2013 को पारित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून कब पास हुआ? 12 सितंबर 2013 को पास हुआ। इसको हम और किस नाम से जान सकते हैं? इसको हम खाद्य अधिकार कानून के भी नाम से जान सकते हैं। तो खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी केंद्रीय और राज्य स्तरीय योजनाएं भी लॉन्च की गई हैं। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता, यानी जिन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है उनकी सदैव उपलब्धता बनी रहे। जब भी आवश्यकता हो तो उसकी आपूर्ति समय अनुसार की जा सके। जैसा कि अभी कोविड-19 महामारी में देख ही रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा लोगों को खाने की व्यवस्था, खाने के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, इसके लिए भारत की सरकारें सदैव कटिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं कि जो निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वह इस समस्या से ना गुजरें। इसके लिए सरकार अनेक अनेक योजनाएं, अनेक अनेक कदम उठा रही है। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। यानी जिनको इनका हक है कि उनको खाद्य मिलना चाहिए, खाद्य सुरक्षा होनी चाहिए, उनको उनका हक दिलाने का पूरा प्रयास किया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि अगर यह देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि वैयक्तिक तो पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य सभी लोगों को भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। यानी कि यह तभी है जब सब सक्रिय हों और स्वस्थ जीवन बिताने के लिए उनको आहार से जुड़ी हुई सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, उनको जो भी पौष्टिक पदार्थ मिले, जो भी खाद्य पदार्थ मिले वह पौष्टिक हो और सुरक्षित हो। इन सबकी पहुंच से है। खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है। बहुत जरूरी टॉपिक है कि जब तक हम खाद्य तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए
जो निर्धनता है, जो गरीबी है, इसको हम दूर नहीं करेंगे तब तक हमको अपनी दैनिक जीवन की, डेली की जो नीड्स हैं उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो खाद्य सुरक्षा को लेकर के, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना चालू की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जो योजना आई, इसके द्वारा भारत सरकार के मौजूदा जो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम थे, इनको कानूनी पात्रता में परिवर्तित किया गया। जैसे मध्याह्न भोजन योजना आई, मिड डे मील योजना, जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे कि उनको पर्याप्त भोजन मिल सके, वो पौष्टिक भोजन मिल सके, उनका अध्ययन नियमित रूप से चल सके। और फिर एकीकृत बाल विकास योजना आई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी इसी में शामिल है। 2017-18 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य सब्सिडी प्रदान करने के लिए सरकार ने 1500 अरब डॉलर, 1500 अरब आवंटित किया है। सॉरी, डॉलर नहीं रहेगा। तो यहां पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि 2017-18 में लक्षित सार्वजनिक प्रणाली, जो लक्षित सार्वजनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके तहत सब्सिडी देने के लिए सरकार ने 1500 अरब रुपयों का आवंटन किया है। 1500 अरब। NFSA 2013 में माताओं का उनका मातृत्व अधिकार प्रदान हो, इसके लिए गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों की कुछ श्रेणियों को दैनिक मुक्त अनाज के लिए भी व्यवस्था की गई है। सो फ्रेंड्स, हमें आशा है कि आपको खाद्य सुरक्षा का क्या मतलब है, खाद्य सुरक्षा क्या है और खाद्य की सुरक्षा क्यों की जाए, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी नहीं समझ में आया है, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट पूछ सकते हैं। उस कमेंट के जरिए आपका निराकरण किया जाएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।